गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेपर अड्डा। तो आज मैं आपको बीए का फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर दिखाने जा रही हूँ कि ये कैसा होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कि पेपर कैसा आता है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो रहते हैं क्योंकि 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, वो मतलब आना ही आना है। तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, मैं काफ़ी डिटेल में बताऊँगी ताकि आपको पता चले। तो आप लोग कैसे हैं ये कमेंट में भी बताएं। और आपको अगर कोई भी डाउट हो वीडियो लास्ट तक देखें। अगर कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट में पूछें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, तो इसको हम लोग पलटते हैं नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहले हमारा आता है खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये पेपर हमारा 3 खंडों में विभाजित रहेगा, 3 खंडों में विभाजित रहेगा, अ ब स। तो पहले हम अ देखेंगे, फिर ब, फिर स। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये इसमें से 3 करिए और एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का है, ठीक है। तो इसमें आपको केवल 3 करना है, खंड आ में केवल 3 करना है और वो 3 नंबर का रहता है। और इसको कम से कम 1 पेज लिखिए, भरपूर 1 पेज तो लिखिए। ये मत सोचिए कि ये 3 नंबर का है, 50 शब्द ही लिखना है तो मैं थोड़ा सा ही नहीं, पूरा 1 पेज लिखिए। क्योंकि आपको कॉपी भरना रहता है, आपको जितना आप लिख डालें उतनी ही अच्छी बात है। तो चलिए इसका क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पुरातत्व क्या है? रेड़ाश्रम व्यवस्था, वैराश्रम धर्म। और फिर देखते हैं राज तरंगिणी, हर्ष द्वारा आयोजित प्रयोग धर्म सम्मेलन, राजपूतों की उत्पत्ति। तो इसमें इतने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हैं, जिसमें से हमें केवल 3 करना है, ठीक है। तो आप लोग ने देख लिया क्या इसमें टिप्पणी करनी रहती है। तो चलिए अब खंड ब देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको देखते हैं क्या है इसमें। इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। समझ में आया कि इस खंड में आपको 4 प्रश्न करने हैं और वो चारों कितने नंबर के हैं? 9 नंबर के हैं। ये 9 नंबर के हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं हम। भारत में नवपाषाण संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के विषय में आप क्या जानते हैं? प्राचीन काल में भारत में कौन से विदेशी यात्री आए? तो 3 प्रश्न तो ये हमारे हो गए, 1 2 3। अब चलिए इधर देखते हैं। स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य की उपयोगिता का निरूपण कीजिए। बौद्ध धर्म के उद्भव की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिहार पाल संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इतना है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले कितने प्रश्न दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दिए हैं, जिसमें से हमें 4 करना है। और ये 4 कितने? 9 नंबर के। तो इन्हें 2 पेज का करिए, 2 या 2.5 पेज का करिए, जरूर करिए। ये मत सोचिए कि मैं इसे 1 पेज का कर दूं। अगर आप स्टार्टिंग से ही कम कम लिखेंगे ना तो बाद में की कॉपी नहीं भर पाएगी, आपको बहुत ज़्यादा पेजेस बच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट खंड बचा है हमारा, खंड सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए इसके नियम पढ़ते हैं। इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 475 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। समझ में आया? इस खंड में केवल 2 करना है, ठीक है। 4 दिए रहते हैं, इसमें आपको 2 करना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का वर्णन कीजिए। अशोक के धम्म पर निबंध लिखिए। महावीर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। गुप्त के स्वर्ण काल की अवधारणा की विवेचना
कीजिए। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कितने क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, इसमें से केवल 2 करने हैं, ओनली 2। ठीक है, तो इस टाइप के आते हैं, ये काफ़ी लंबे होते हैं, इन्हें 3 पेज तो करिए ही, 2.5 से 3 पेज करिए। ये मत सोचिए कि ये मैं इसे एक एक पेज कर दूँ, नहीं, इसे 2.5 से 3 पेज करिए। ठीक है, क्योंकि 2 ही करना है। ठीक, तो इस टाइप का हमारा पेपर है, आपको मैंने दिखा दिया है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, या अगर आपको कोई क्वेश्चंस में भी डाउट है, जैसे ये क्वेश्चन है राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी पे अगर आपको कोई डाउट है, आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो ये भी मुझसे पूछें, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको इसके बारे में पता चले। कोई भी टॉपिक है, जैसे इसमें राजपूतों की उत्पत्ति, अगर आपको नहीं पता है, आप कहीं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करें कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं इस पे बनाऊंगी, काफ़ी डिटेल में समझाऊंगी और ईज़िली वे में समझाऊंगी। ज़्यादा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करूंगी, तो आपको उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप बेशक पूछिए। तो ये पेपर है, मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी और पेपर डालूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चल सके कि कैसे वीडियो आते हैं और कैसे पेपर आते हैं। ठीक है गाइस, बाय, नमस्ते।